नमस्कार, मैं प्रवीण बाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद प्रवीण बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्या ईएमआरएस का जेएसए और जो हॉस्टल वार्डन है उसका एग्जाम क्या कैंसिल हो गया है? अब ये अफवाह इस वजह से फैल रही है क्योंकि एक जो नोटिस है वो सर्कुलेट हो रहा है। तो क्या इसमें सच्चाई है? क्या आपका वाकई में एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गया है? तो इस पॉइंट पे बात करने वाले हैं और जो भी मतलब सही जानकारी है वो आपके बीच में 1-2 मिनट के अंदर में रखने वाला हूं। एक तो आपका एक नोटिस वायरल हो रहा है, दूसरा एक पेपर का कटिंग भी वायरल हो रहा है। तो दोनों पे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो र्यूमर फैल रही है कि एग्जाम जो है उसमें नकल वगैरह पकड़ी गई है और एग्जाम जो है वो कैंसिल कर दिया गया है, उसका मेन कारण है ये नोटिस आपका। ये जो नोटिस है सबसे पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए, ये जो नोटिस है वो केवीएस की तरफ से ये वायरल हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो केंद्रीय विद्यालय लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले यहीं से आपको पता लग जाना चाहिए, चूंकि आपका जो एग्जाम है वो ईएमआरएस ने कराया, ठीक है। और ये जो मतलब नोटिस सर्कुलेट हो रहा है वो केवीएस की तरफ से सर्कुलेट हो रहा है। तो सबसे पहले तो यहीं से ही आपको पता हो जाना चाहिए कि ये जो नोटिस है वो फेक है, किसी ने इसमें जो है वो गड़बड़ी की है और उसी ने किसे जो है वो सर्कुलेट किया है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो लैंग्वेज लिखी हुई है इसको भी पढ़ के आप समझ सकते हो कि ये कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, किसी ने छेड़खानी की है और उसी ने इसे सर्कुलेट किया है। तो ये क्या है? ये फेक है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। आपका पेपर वगैरह कैंसिल नहीं हुआ है और ना ही कहीं पे जो है कोई गड़बड़ी हुई है। तो पहली चीज तो ये है। दूसरा क्या, ये जो पेपर में निकली है कटिंग आप देख सकते हैं, ये प्रयागराज का पेपर की कटिंग है हिंदुस्तान की। हॉस्टल वार्डन पद की परीक्षा में अब तक 8 मुकदमे दर्ज। अभी मैं पूरा सब आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, वरिष्ठ संवाददाता सीबीएसई की हॉस्टल वार्डन पद की परीक्षा के दौरान जिले के विभिन्न 8 परीक्षा केंद्रों में सालभर गैंग और दूसरे की जगह परीक्षा देने के मामले में सामने आए। अब तक इस प्रकरण में 8 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, 7 आरोपी पकड़े जा चुके हैं जबकि कई अभी फरार हैं, ठीक है। उसके अलावा वहीं घूमनगंज पुलिस ने एक अभ्यर्थी को, देखो ये क्या है, जब भी कोई भी एग्जाम होता है तो आपको पता है कि चीटिंग करने वाले जो लोग हैं, जो गैंग है वो सक्रिय हो जाते हैं और ऐसे गैंग पे जो है एसटीएफ की नज़र होती है और वो इसे पकड़ती भी है। अब जाहिर सी बात है, जो भी एग्जाम होते हैं मोस्टली एग्जाम में आपने देखा होगा कि जो गैंग है वो पकड़े जाते हैं, लोग पकड़े जाते हैं जो गलत तरीके से एग्जाम में बैठना चाहते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि एग्जाम में गड़बड़ी है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एसटीएफ जो है वो सक्रिय होती है और वो ऐसे लोगों को पकड़ती है, जो अराजक तत्व होते हैं उनको पकड़ती है। तो इसका पेपर कैंसिल से या पेपर में इससे ये साबित नहीं होता कि पेपर में गड़बड़ी है, बल्कि ये है कि जो नकलची लोग हैं उन पे लगाम लगी है, ठीक है। 8 लोगों के ऊपर जो है वो कार्रवाई हुई है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एसटीएफ सक्रिय थी और ऐसा होता है, हर एक एग्जाम में होता है, जो लोग नकल करना चाहते हैं उनको पकड़ा जाता है, ठीक है, उनके ऊपर कार्रवाई होती है। तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि एग्जाम कैंसिल होगा या एग्जाम में कोई गड़बड़ी है। जो लोग नकल करना चाहते थे उन पे कार्रवाई हुई है और ये अमूमन एग्जाम में होता है, एसएससी जैसे एग्जाम में भी ऐसा होता है। तो यहाँ से ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं है, एग्जाम पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका जो एग्जाम है वो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे जो इस अफवाह में पड़े हुए हैं कि एग्जाम हो सकता है दोबारा हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ें आम हैं, हर एग्जाम में ऐसा होता है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि एग्जाम में कोई गड़बड़ी हुई है, ठीक है। ये उन लोगों पे कार्रवाई हुई जो गलत करना चाहते थे। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर है। उसके अलावा ये जो नोटिस है, ये जो वायरल हो रहा है, ये बिल्कुल फेक है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो जो बच्चे जेएसए वाले हैं उनको अपने नेक्स्ट जो प्रोसेस जो आपका टाइपिंग होने वाला है उस पर फोकस करना चाहिए। अगर आपका स्कोर 90 या उसके आसपास बनना है तो टाइपिंग में जी जान से लग जाइए। उसके अलावा आपको ऐसे ही किसी सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस नहीं करना, आपको एग्जाम रिलेवेंट जहाँ पे कंटेंट मिल रहा है वहाँ पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है, बिल्कुल जेएसए के पैटर्न पे। जेएसए का जो एग्जाम होगा वो एसएससी सीएचएसएल के पैटर्न पे होगा और ये जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे हम आपको 250 एक्चुअल वो पैसे दे रहे हैं जो सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। उसके अलावा इंटरफेस बिल्कुल वही है जैसा आपको एग्जाम में मिलेगा। तो 250 पैसेज आपको मिलेंगे, इन्हीं पैसेज को बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो बिल्कुल फ्री है, डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो ले सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको डेमो लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो 6307185699 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।